फैंसी ड्रेस कंपटीशन। रंग बिरंगी कंफर्टेबल और आकर्षक कपड़े पहनकर रेनबो बटरफ्लाई की तरह कलरफुल जीना किसे नहीं पसंद। हमारी चिंकी को भी पसंद है, आपको भी जरूर पसंद होगा, लेकिन गट्टू को उतना पसंद नहीं था। अरे अरे, ऐसा गट्टू का नहीं, उसके कपड़ों का कहना था। गट्टू ठहरा चंचल और मस्तीखोर बच्चा, दिन भर बस इधर उधर भटकते रहता था। कहीं भी उठता था, बैठता था, गिरता था और कभी कभी तो बात उसकी कॉलर तक भी पहुंच जाती थी। नहीं समझे? अरे भाई, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कपड़ों का क्या दोष। मम्मी का भी बस एक ही सवाल रहता था गट्टू से, गट्टू, आज फिर तुम शर्ट खराब करके आए हो। बेटा, कपड़ों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार गट्टू का बस एक ही जवाब होता था, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दूसरे दिन शाम को फिर स्कूल यूनिफॉर्म खराब। लेकिन चिंकी की बात ही कुछ अलग थी। चिंकी को बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक नहीं था, चिंकी कपड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखती थी। अपने कपड़ों से वो प्यार करती थी। दाग तो दूर, चिंकी के कपड़ों पर छोटी सी मक्खी भी नहीं बैठी देखी किसी ने। कपड़ों के मामले में ऐसी थी चिंकी, और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे गट्टू चिंकी बड़े होते गए, स्कूल के आवर्स भी बढ़ते चले गए, और फिर स्कूल के बाद ट्यूशन। गट्टू चिंकी सुबह से शाम तक स्कूल के यूनिफॉर्म में ही रहने लगे और कलरफुल कपड़े कबर्ड में ही पड़े रहने लगे। क्या यार गट्टू, सुबह हो या शाम, बस ये एक ही सफेद यूनिफॉर्म। बोर हो गई हूँ मैं, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। स्कूल में कलरफुल कपड़े पहनकर आना तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे ये यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है। ये सुनकर चिंकी गट्टू को ताना मारती हुई बोली, हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म तो सबसे ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो सफेद जो है और सफेदी की चमकान मिटाना तो तुम्हारी हॉबी है। ए चिंकी यार, ऐसा क्यों कह रही हो? देखो जरा अपने यूनिफॉर्म को, क्या हालत कर दी है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बात केवल चिंकी की ही नहीं थी, स्कूल के बाकी बच्चे भी दिन भर बस यूनिफॉर्म पहनकर बोर हो गए थे। और इतना ही नहीं, मिश्रा सर भी बच्चों को हर रोज बस स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बोर हो चुके थे। और अचानक एक दिन मिश्रा सर ने क्लास में आकर ऐसी अनाउंसमेंट की, जिसे सुनकर सारे बच्चों के चेहरे एकदम कलरफुल हो गए। बच्चों, मंडे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। जिसे जो पहनना है पहने, क्या क्या क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ। कल संडे की छुट्टी है आपके लिए, भरपूर तैयारी करो और मंडे को स्कूल यूनिफॉर्म को छुट्टी दो। क्लास के बच्चे सच में बहुत खुश थे। दोपहर की छुट्टी में बस बातें ही बातें हो रही थी। मैं परी बनकर आऊंगी, मैं सोल्जर बनकर आऊंगा, और मैं पायलट बनकर आऊंगा। अरे ये कंपटीशन है, कुछ तो सीक्रेट रखो। आज ही बता दोगे सब, तो फिर मंडे के लिए क्या खास बचेगा? ओह, वेरी स्मार्ट। अब हम भी देखते हैं मंडे को तुम क्या फैंसी पहन कर आती हो। मुझे चैलेंज? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, गट्टू ने चिल्ला चिल्ला कर पापा के कान पका दिए। पापा, पायलट की ड्रेस चलो मुझे लाकर दो, अभी के अभी। अरे हाँ बाबा, कल पूरा संडे पड़ा है, दोनों का कंपटीशन है ना, चिंकी को भी साथ लेकर जाएंगे। चिंकी बताओ, फैंसी ड्रेस में क्या पहनना है तुम्हें? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, उसने तो अब तक डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उसे क्या पहनना है। चिंकी बेचारी सोचती रही कि वो ऐसा क्या पहनकर जाए जिससे कपड़ों को फैंसी टच मिले और वो कंपटीशन जीत जाए, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गट्टू तो चिंकी के सामने उसे चिढ़ाने के लिए नाच रहा था। मेरी पायलट वाली ड्रेस आ रही है, तुम्हारा क्या? बोलो बोलो बोलो। बेचारी चिंकी दुखी हो गई और मम्मी के पास जाकर रोने लगी। मम्मी ने उसे समझाया और फिर कबर्ड खोलकर उसे अपने पुराने कपड़े दिखाए। चिंकी उन कपड़ों में बहल गई। वाह मम्मी, आपके तो बचपन के कपड़े भी हैं इसमें। हाँ, संभाल कर रखे हैं मैंने। अचानक चिंकी को एक आइडिया आया और वो एक्साइटेड होकर मम्मी को बिलक गई। थैंक्स मम्मी, मुझे आइडिया देने के लिए। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का दिन। मंडे के दिन स्कूल के सारे बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर आए हुए थे। गट्टू तो पायलट बनकर बस इधर उधर उड़ रहा था।
बच्चों को जज करने के लिए खास जज बुलाए गए थे। अरे कहाँ है वो चिंकी? बेचारी डर के मारे घर से निकली ही नहीं थी। तभी चिंकी की एंट्री हुई और सब उसे देखते रह गए। फिर एकदम से हंसने लगे क्योंकि चिंकी ने बहुत सारे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे एक ड्रेस बनवाई थी। अरे चिंकी, और दूसरा कुछ नहीं मिला पहनने के लिए? ये क्या फटे पुराने कपड़ों की दुकान लग रही हो एकदम। जजेस ने चिंकी को जज किया और फिर रिजल्ट सुनाया। तो बच्चों, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर है चिंकी। ये सुनकर गट्टू और बंटी एकदम शॉक्ड हो गए। मैं जानता हूं आप हैरान होंगे, और मैं भी हैरान था चिंकी की क्रिएटिविटी देखकर। आप सबने बस रेडीमेड ड्रेस लाकर वह पहन लिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि चिंकी ने कुछ क्रिएटिव किया। उसने अपनी मम्मी पापा के बचपन के कपड़ों से लेकर आज के कपड़ों में से सबका एक एक पीस लिया और एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाया। उसकी इस क्रिएटिविटी से पुराने जमाने के कपड़ों का पैटर्न पता चलता है। उस जमाने में क्या पहना जाता था, उस टाइम का फैशन, आज का फैशन, बहुत बड़े बड़े रेफरेंस जुड़े हैं उसकी इस फैंसी ड्रेस से। उसकी ये ड्रेस मैं आगे स्टडी के लिए भेजूंगा, लेकिन अभी मैं चिंकी को बुलाता हूँ ट्रॉफी लेने के लिए। चिंकी स्टेज पर गई और उसने अपनी ट्रॉफी ले ली। सबने तालियों से चिंकी का अभिनंदन किया और इस प्रकार अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर चिंकी ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का चैलेंज पूरा किया। डांस कंपटीशन। गट्टू चिंकी को डांस करना बेहद पसंद था, लेकिन अब तो उनके सिर पर डांस का भूत प्रॉपर सवार हो चुका था। अरे भाई, बात ही ऐसी थी। स्कूल ने गैदरिंग का आयोजन किया था जिसमें डांस का तगड़ा कंपटीशन होने वाला था। तब से डांस दोनों की नस नस में दौड़ने लगा था। I am a disco dancer, ना 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 ना। I am a disco dancer, ना 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 ना। चिंकी, क्यों चिढ़ा रही है मुझे? मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ? मैं डिस्को डांसर बोल रहा हूँ और तू नाना कह रही है। क्या मैं डांसर नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम परफेक्ट डांसर नहीं हो क्योंकि तुम्हारे डांस में रिदम मिसिंग है। ये सुनकर गट्टू चिढ़ गया। ये सब उस हरी ने मुझसे कहने के लिए कहा है ना तुम्हें। अब हरी कहाँ से आ गया बीच में? हरी तुम्हारा डांस पार्टनर है ना। तुम दोनों को लगता है कि डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगे, इसीलिए बाकी जोड़ियों को तुम डिमोरलाइज कर रहे हो ना। ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करते, बस जो देखा वो बोलते हैं। अब है तुमसे रिदम मिसिंग तो है, और रहा कंपटीशन का सवाल, तो ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। हा। तो देखा आपने, इस डांस कंपटीशन की वजह से गट्टू चिंकी का घर घर नहीं, जंग का मैदान बन गया था। स्कूल में भी यही माहौल था। गैदरिंग की वजह से पढ़ाई का कुछ टाइम प्रैक्टिस को दिया गया था। डांस कंपटीशन के लिए कुछ जोड़ियां भी बनाई गई थी, जिसमें हरी और चिंकी की एक जोड़ी, गट्टू और गुड्डी की एक, ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की, ऐसे बहुत से जोड़ियां बनाकर उनमें कंपटीशन होने वाला था। इन जोड़ियों को ट्रेन करने के लिए बाहर से 2 ट्रेनर बुलाए गए थे। इशिता मैम और रॉकी सर दोनों जोड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। हरी और चिंकी पहले से ही काफी अच्छे डांसर थे और अब तो पार्टनर थे दोनों, जिससे दोनों का परफॉर्मेंस एकदम दमदार था। डांस के लिए गाना भी दोनों ने काफी दमदार चुना था। बाकी जोड़ियां भी ठीक ठाक थी, लेकिन गट्टू और गुड्डी की जोड़ी, दोनों में रिदम मिसिंग था। दोनों एक साथ डांस करते हुए काफी अजीब लगते और सारे उन पर हंसते हुए मजाक बनाने लगते, लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करे। उन्हें वैसे ही डांस आता था और रिदम लेस डांस करते हुए उन्हें काफी मजा भी आता था, लेकिन कंपटीशन के लिए वो काफी नहीं था। सर और मैम हमेशा उन्हें अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों वो स्टेप्स और बीट पकड़ ही नहीं पाते और हमेशा अलग अलग तरीकों से डांस करते। गट्टू और गुड्डी, बेटा क्या कर रहे हो? बीट्स छोड़ो, तुम दोनों तो एक दूसरे को मैच भी नहीं कर पा रहे हो। दोनों में रिदम ही नहीं है इशिता, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर तो सारे बच्चे हंसने लगे। माहौल देखकर गट्टू भी समझ गया था कि कंपटीशन तो चिंकी और हरी ही जीतेंगे। गट्टू, हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है हमें कंपटीशन से आउट हो जाना चाहिए। नहीं गुड्डी,
डांस सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता। हम दोनों भले ही रिदम में ना हो, लेकिन जो कुछ करते हैं वो करते हुए हमें मजा तो आता है ना। बस वही मजा लूटने के लिए हम नाचेंगे, जरूर नाचेंगे। गट्टू की ये बात रॉकी सर ने सुन ली और वो इम्प्रेस हो गए। चलो बच्चों, प्रैक्टिस टाइम खत्म। अब हम कल मिलते हैं। बाय। गट्टू और गुड्डी, तुम दोनों रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हरी, जरूर सर गट्टू और गुड्डी को कंपटीशन से आउट हो जाने के लिए कहेंगे। हाँ, बेचारे गट्टू और गुड्डी बिना डांस किए ही आउट हो जाएंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन प्रैक्टिस तो हो रही थी, लेकिन गुड्डी और गट्टू उसमें नहीं थे। देखा हरी, कल क्या कहा था मैंने? और देखते देखते स्कूल में गैदरिंग का माहौल बन गया और वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। डांस कंपटीशन का दिन। थिएटर दर्शकों से पूरा भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी मौजूद थे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी आए हुए थे। तालियां बजाकर हमारी पहली जोड़ी का स्वागत कीजिए, राखी और अंशुमन। राखी और अंशुमन स्टेज पर आए और उन्होंने बेहतर डांस किया। उनके बाद और भी जोड़ियां डांस करती रही। फिर मिश्रा सर ने एक और जोड़ी बुलाई। स्वागत कीजिए चिंकी और हरी का। ऑल द बेस्ट बच्चों। हरी और चिंकी स्टेज पर आए और हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस देने लगे। उनका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि उनका डांस खत्म हुआ और फिर भी तालियां बजती रही। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी लास्ट जोड़ी, गट्टू और गुड्डी। कम ऑन गट्टू। अरे, ये दोनों भी है कंपटीशन में? डोंट वरी चिंकी, उनका मजाक ही बनने वाला है वैसे भी। गट्टू और गुड्डी ने जैसे ही डांस शुरू किया, सब सांसें रोक कर देखने लगे। ना बीट्स, ना म्यूजिक, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे। दोनों बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और परफेक्ट ऑफ बीट डांस कर रहे थे। दोनों का ट्यूनिंग और स्टेप्स इतने यूनिक थे कि सबकी आंखें बस दोनों पर ही टिकी हुई थी। दोनों का दमदार परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो तालियों के साथ साथ वंस मोर चिल्लाने लगे। तो इस दमदार डांस कंपटीशन के विनर हैं चिंकी और हरी। ये! चिंकी और हरी उछलते हुए स्टेज पर गए और अपनी ट्रॉफी ले आए। कंपटीशन के विनर तो आपने देख ही लिए। अब मैं ऑडियंस के दिलों को जीतने वाले दो जादूगर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। गट्टू और गुड्डी को, दोनों के लिए एक स्पेशल प्राइज है। ये! गट्टू और गुड्डी स्टेज पर गए। दोनों ने प्राइज लिया और फिर गट्टू ने माइक पर कुछ बोलना चाहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों ठीक से डांस भी नहीं कर पा रहे थे, फिर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया। तो दोस्तों, माना कि दोनों में रिदम नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। हमारा ये कॉन्फिडेंस देखकर रॉकी सर ने हमें गाइड किया। वो बोले, तुम बीट में डांस नहीं कर सकते तो ऑफ बीट करो। गुड्डी और मैंने काफी मेहनत की और हम इस स्पेशल प्राइज के हकदार बने। हमारे पास जो नहीं, उसके लिए रोने से बेहतर है हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करना। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स विजन रखना, ये हमने इस कंपटीशन से सीखा। थैंक यू। गट्टू की ये बात सुनकर चिंकी, हरी, उनके दो ट्रेनर और बाकी सभी ऑडियंस इम्प्रेस हो गई और सबने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया।